हेलो गाइस, आप आपके यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो मैं रितिका पांडे एक बार फिर से कार्तिक मास की तीसरी कहानी लेके आई हूँ। तो मैं हर दिन की कहानी डालती हूँ, तो आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा तो फल मिलता है। कार्तिक मास में कार्तिक की कहानी सुनने का बहुत महात्म बताया गया है। तो मैं अब कहानी शुरू कर रही हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, देवी, हे देवी, गुणवती अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर पिता और पति के कलेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहनीय हूँ। मैं क्या करूँ? मेरे भोजन और वस्त्रादि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा, कहाँ जाऊँ? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूँ? क्या करूँ? हाय दे, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, मैं कैसे जीऊँ? मैं बड़ी ही पापिन हूँ। श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि इस तरह रोती हुई मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीन, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसी की शरण में जाऊं तो मेरे दुख को हरे। तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी और अधिक देर तक बाद होश में आई और फिर भी अत्यंत करुण विलाप कर बहुत विकल होकर शोक महासागर में डूब गए। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्धादिक क्रिया की। उसके पश्चात उसकी पुरी में निवास करती हुई वह विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वही रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास की विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े प्रिय हैं और भुक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते कार्तिक मास में प्रातः काल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही तो भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर में स्वच्छता और विष्णु भगवान की स्वास्तिक वचन करते हैं, वे प्राणी जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता, उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो क्या ही कहना ही क्या है। इस प्रकार वह गुणवती दर्शित होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्तिपूर्वक करती रही। हे प्रिय, जिन्होंने नियम को पालन किया, इसी प्रकार गुणवती विधवा दर्शित होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान पूजा भक्तिपूर्वक करती रही। हे प्रिय, जिन्होंने एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी और ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उत्तर झाड़ी के कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर से अपने और आते विमान को देखा, जो शंख, चक्र, गदा, पद्म, विविध शस्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उसके वाहन गरुड़ ध्वजा अंकित थी। तब मेरे विष्णु का गढ़ विमान पर चढ़ाकर उस पर चमन डुलाते हुए अप्सरा गणों से सुशोभित गुणवती वैकुंठ लोक में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरफ विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं के प्रार्थना करने पर
मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गढ़ भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे गढ़ है। देव शर्मा नामक विप्र, जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्राजित होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए। और ये भामिनी, तू ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से तू मुझे अति प्यारी है। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वारा तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीप दान किया था, इस कारण तुम्हारे शरीर में शोभा, तुम्हारे घर में सच अचल लक्ष्मी निवास करती है। इस जन्म में तुमने व्रताधिक प्रति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हो। पूर्व जन्म में आजीवन में तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। इस प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे, वे सब मेरे समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत, तपस्या करने वाले मनुष्यों का जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत के पुण्य का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से पूर्व जनों की संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर प्रसन्न हुई और सारे संसार के आदिकरण भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके बोली। इस प्रकार कार्तिक मास का तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।